हे गाइस, तो क्या तुम भी कुछ इस तरह से कार्ड पीवीपी करना चाहते हो? तो फिर तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कार्ड पीवीपी की दो मेन टेक्निक्स इंस्टा कार्डिंग और क्रॉसबो कार्डिंग कैसे करते हैं। और वीडियो में एंड तक रहना, क्योंकि मैं एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम इसे बहुत फास्ट लर्न कर पाओगे। ये देखो, हम नॉर्मल कार्ड करते तो उसे बो से शूट करते फ्लेम वाली। यहाँ पे अगर मैं फुल चार्ज करके ये करूँगा शूट तो फिर कुछ इतना होगा डैमेज, और अगर मैं हाफ चार्ज करता हूँ तो फिर कुछ इतना। और अभी लोएस्ट चार्ज करके भी तुम्हें दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मेरी कार्ड चली गई। ओके, लोएस्ट चार्ज पे कुछ इतना और टोटम पाओगे, ध्यान नहीं था मेरा, छोड़ो। ये देखो, लो पे बहुत कम डैमेज हुआ, हाई मिड पे मिड डैमेज हो और हाई पे हाई डैमेज हो, मतलब जितना चार्ज करो उतना डैमेज होगा। और ये जैसे कि तुम्हें पता है, मैंने अभी जस्ट मेरे सामने शूट की तो मेरे को डैमेज पड़ा, पर अगर मैं मेरे एक ब्लॉक ऊपर शूट करूँगा बो को तो मेरे को देखो ऑलमोस्ट ना के बराबर डैमेज पड़ा है। और अगर मैं नीचे खड़े रह के नीचे रेल लगाऊंगा और फिर उस पर ये अपनी माइंड कार्ड लगाऊंगा तो फिर भी मुझे बिल्कुल बहुत कम डैमेज होने वाला है। पर अगर मैं आगे रखता हूँ रेल और बीच में ब्लॉक रखता हूँ और उस पर माइंड रख के शूट करता हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल ज़ीरो डैमेज होने वाला है। अब इसे ऐसे समझो कि तुम्हारे लेगिंग्स और तुम्हारे माइंड के बीच में जो अगर कोई ब्लॉक आता है तो फिर तुम्हें डैमेज कम पड़ने वाला है, और अगर नहीं आता है तो तुम्हें डैमेज पूरा पड़ने वाला है। ये इतना सिंपल है, सीरियसली बहुत सिंपल है, तुम्हें आसानी से गेट ऑन कर सकते हैं इसके साथ। ओके, अब तुम्हें बेसिक डैमेजिंग मैकेनिक समझ आ चुके तो आगे जाते हैं। तुम नॉर्मली कार्ड कुछ ऐसे करते होगे, है ना? ओके है, बट फिर भी काफ़ी स्लो है, सो लेट्स लेवल इट अप। हाँ ना, फास्ट। मैंने पहले रेल लगाई, फिर बो से शूट किया और फिर माइंड कार्ड लगाई बो रेल पे जाने से पहले। ये काफ़ी फास्ट है और बहुत अच्छी ट्रिक है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि तुम्हें अपने अपोनेंट के नॉक बैक को गैस करना पड़ेगा और कहाँ पे गेस करना, जो इज विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट। सो प्रेजेंटिंग यू द फाइनल स्टेज ऑफ इंस्टा कार्डिंग। क्यों था ना फास्ट? लेट मी एक्सप्लेन। मैंने पहले एरो शूट किया, फिर रेल लगा के माइंड कार्ड लगाई, जो काइंड टफ है, या इट्स काइंड टफ, बट मसल मेमोरी के साथ ये हो जाता है। और फिर एक बार सीख लो तो बहुत इंसेंट ट्रिक है ये। ओके, तो फिर ये है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स, क्रॉसबो कार्डिंग। अब इसमें देखो, मैं पहले रेल पेस करता हूँ, TNT माइंड कार्ड, फिर आगे फ्लिंट से लगा के क्रॉसबो से हिट करता हूँ। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि जब तुम अपनी रेल लगाते हो और फिर उसके बाद उसके ऊपर माइंड कार्ड लगाते हो और फिर फ्लिंट से लगाते हो, तुम्हारी बो मतलब क्रॉसबो फुल चार्ज होती है, एंड दैट्स हाउ यू गेट मैक्सिमम डैमेज। अब जल्दी कैसे सीखे, तो विच इज़ काइंड सिंपल, बट उससे पहले तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, की बाइंड सेट कर लेना। तो मेरी यूज़ करने लगे तो, क्योंकि ये कंपल्सरी इसके बिना तुम नहीं कर पाएंगे। अब जाते हैं मेन पार्ट पे। देखो, माइनक्राफ्ट में एक मैकेनिक है जिसका नाम है टिक रेट, जिसे तुम इस कमांड से एक्सेस कर सकते हो। 20 टिक रेट मतलब नॉर्मल स्पीड और 10 मतलब हाफ। इसमें तुम आधी स्पीड करके बो शूट वगैरह करके अपनी एम वगैरह को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम्हारे इंस्टा कार्टिंग अच्छे होंगे। ओके, फिर दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मेरे कमेंट्स में बताओ मुझे नेक्स्ट किस पे ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, और कंसिडर सब्सक्राइबिंग यार, हेल्प्स मी अ लॉट, एंड बाय।